उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें, बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार। इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था, जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं, और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबो हवा के बीच बने होम स्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दावा, उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की कोशिशों में लगी सरकार, अगला दशक उत्तराखंड का। मसूरी को सरकार की बड़ी सौगात, सीएम धामी ने टाउन हॉल और मल्टी लेवल पार्किंग का किया लोकार्पण, पर्यटकों को जाम के झाम से मिलेगी निजात। छब्बीस दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों पर करेंगे मंथन। और 5 साल में मालामाल हो गए विधायक, तो सिर्फ 23% खर्च हो पाई विधायक निधि, देखिए खास रिपोर्ट में पूरी पड़ताल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। टिहरी में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जनता के सुझाव जरूरी हैं। सीएम धामी ने कहा कि सरकार जनसंवाद के जरिए आगे बढ़ रही है। राजनीति में लोक नीति के तहत काम किया जा रहा है। आज हम यहाँ पे जनसंवाद के कार्यक्रम में टिहरी में आए हुए हैं। नरेंद्र नगर ब्लॉक से ग्राम प्रधान नाचिला श्रीमती मंजू होटल। हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने हमारे सुझाव, हमने अपने सुझाव उनको रखे हैं कि आगे आने वाले समय में जो हमारे ग्राम प्रधानों के लिए जो दिक्कतें परेशानी होती हैं वो भविष्य में वो हमारे सॉल्व हो जाए। सरकार और सरकार की एकता और आम जनता के बीच एक प्रकार से उनके माध्यम से बहुत सारे सुझाव आए हैं और ये कार्यक्रम के सबके सुझाव आए और सुझाव लेकर हम उनको क्रियान्वित करें, उसके सरकार को लागू करें, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। उनकी कोई परेशानियाँ हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं का भी हम समाधान करें। उधर मसूरी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 18 करोड़ 20 लाख की लागत से बने टाउन हॉल और 31 करोड़ 95 लाख की लागत से बनाए गए मल्टीलेवल पार्किंग का लोकार्पण किया गया। इस टाउन हॉल में करीब 1000 लोगों के बैठने की क्षमता है, साथ ही 150 गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था भी है। इससे मसूरी में पर्यटकों को भी जाम के हालातों से जूझना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के क्रिकेटर और टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री धामी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि भारत के बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक, युवाओं के आदर्श और उत्तराखंड के लाल ऋषभ पंत को हमारी सरकार ने राज्य के युवाओं को खेलकूद और जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, आइए कब आएंगे इधर? हम लोग आपको जो है ना यहाँ पर करते हैं, आप आएंगे तो अच्छा लगेगा हम लोगों को।
थैंक यू अपॉर्चुनिटी देने के लिए मेरे को बेटा कि मैं उत्तराखंड के लिए कुछ कर पाऊँ आपके साथ। आइए, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे, नए नए बच्चे, सब आपसे प्रेरणा लेंगे, सब लोग हैं ना इस फील्ड में और आगे जाएंगे, क्रिकेट की दुनिया को अपनाएंगे। उधर लक्सर में जनसंवाद के जरिए जनता की समस्याओं पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस और पब्लिक के बीच समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है और जनता में बढ़ती समस्याओं पर भी लोगों के ही सुझाव लिए गए हैं ताकि सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा कर समस्याओं का समाधान किया जा सके। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान लोगों ने बढ़ते क्राइम, नशे का कारोबार और खनन जैसी समस्या को जनसंवाद के जरिए डीजीपी को अवगत कराया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 26 दिसंबर को उत्तराखंड आएंगे। इस महीने नड्डा का ये दूसरा दौरा होगा। जेपी नड्डा देहरादून में भाजपा संगठन की बैठकें लेने के साथ कोर ग्रुप की भी बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देने के लिए उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। जब चुनाव किसी भी राज्य में होते हैं तो राष्ट्रीय नेतृत्व का लगातार मार्गदर्शन प्राप्त होता है कार्यकर्ताओं को। तो इस बार संगठनात्मक पूरा उनका ये कार्यक्रम रहेगा, इसमें पब्लिक के कार्यक्रम नहीं है। जितना भी संगठन के सीनियर्स हैं और पदाधिकारी हैं उन सब लोगों के साथ उत्तराखंड की वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उन सब पर चर्चा वार्ता होगी। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बताया कि जनवरी के पहले हफ्ते में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उत्तराखंड दौरा तय हो चुका है। इसके साथ ही इस यात्रा में भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी विजय संकल्प यात्रा में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के लिए विजय संकल्प यात्रा का आगाज हो चुका है। जो यात्रा के दौरे हैं उसमें केंद्रीय मंत्रियों के भी बहुत के दौरे यहाँ पर होने हैं, अन्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री गणों के भी दौरे होने हैं। तो ये सब एक रूट्स बने हुए हैं, लेकिन अभी फाइनल दौरे जो आने हैं वो कम आए हुए हैं। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के भी आएंगे, दूसरे प्रदेशों के भी आएंगे। वो जो ही उनके कार्यक्रम फाइनल हमारे पास आएंगे तो आपको हम अवगत कराएंगे। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने 2022 में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर उत्तराखंड की जनता विश्वास जताएगी और एक बार फिर से सीएम धामी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। आपको बता दें कि देहरादून पहुंचने पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी सूर्या का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान युवा कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। अपने दौरे के दौरान तेजस्वी सूर्या युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। हमारे स्लोगन भी है युवा प्रदेश और युवा नेतृत्व। पुष्कर जी के नेतृत्व में फिर एक बार बहुत भारी बहुमत से फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित हो जाती है। क्या 2017 की तरह 2022 में भी उत्तराखंड में मोदी मैजिक चलेगा? ये बड़ा सवाल है, बीजेपी के लिए चुनौती है और राज्य के सियासी सफरनामे के हिसाब के ऐतिहासिक घटना। क्या ऐसा हो पाएगा, यही जानने की कोशिश है हमारी इस रिपोर्ट में। देखिए 22 की बिसात में आज खास। 2022 की बीत चुकी बिसात में भाजपा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान भले ही कर चुकी हो, लेकिन पीएम मोदी के सहारे पार्टी पुष्कर सिंह धामी को शिखर तक पहुंचाने में जुटी है। तभी प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर मोदी संग उत्तराखंड स्लोगन के साथ बीजेपी के रथ आम जनता की चौखट तक पहुंचकर घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांग रहे हैं। मतलब साफ है कि मोदी के चेहरे पर बीजेपी जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिशों में है। 70 विधानसभाओं में भेजे हैं। ये हमारे मल्टीपर्पज या मल्टीवर्क के लिए हम लोग इन सारे रथों का उपयोग करेंगे। जहां भी हम पार्टी का दृष्टि पत्र, संकल्प पत्र ये बना रहे हैं, मैनिफेस्टो, इसमें हम लोग इस रथ के माध्यम से सुझाव पेटी का उन विधानसभाओं में रहेगी। उन विधानसभाओं में जो सुझाव आएंगे उस पेटिका के माध्यम से हम लोग उस सुझाव के आधार पर जो हमारा संकल्प पत्र होगा वो जनता का होगा, वो जनता के सुझाव का होगा। हम उस आधार पर इस काम को कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास वोट जुटाने के लिए चेहरों की कमी हो, लेकिन पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के सहारे 2022 में पार्टी को इसका ज्यादा फायदा मिलेगा। मगर भाजपा की इस स्ट्रैटेजी पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के पास पीएम मोदी के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। पार्टी के पास इतना महान नेता हो, इतना बड़ा व्यक्तित्व हो, तो निश्चित तौर पर वो हमारे इस देश के माननीय प्रधानमंत्री भी हैं और हम सब लोगों के जो है कि मार्गदर्शक भी हैं। तो कार्यकर्ता की भी अपेक्षा रहती है, जनता की भी अपेक्षा रहती है कि मोदी जी ने जो उस प्रदेश के लिए कहा है उसको किया भी है। तो इसलिए सब लोग मोदी को एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के लोग अगाध प्रेम करते हैं। देखिए, हमारा जो आरोप है, जो हम आरोप लगा रहे हैं, वो निश्चित रूप से सिद्ध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रदेश नेतृत्व पर कोई भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। न उनका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा है, न प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर कोई भरोसा है। इसलिए ये बार बार मोदी का सहारा लेना चाहते हैं और मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2017 में चली मोदी लहर के बलबूते भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 2022 में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर दोबारा काबिज होगी। लेकिन उत्तराखंड का ये इतिहास भी रहा है कि किसी एक पार्टी ने दोबारा सत्ता का स्वाद नहीं चखा। ऐसे में बीजेपी को दोबारा सत्ता बनाने का जनता मौका देगी, ये देखने वाली बात है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। विधायकों को विधायक निधि का पैसा इसलिए मिलता है ताकि वो अपने क्षेत्र में विकास के काम कर सकें, लेकिन उत्तराखंड के विधायकों का हमेशा रोना रहा है कि उन्हें विधायक निधि कम मिलती है, जिससे क्षेत्र में समय पर विकास के काम पूरे नहीं हो पाते। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड राज्य सर्वाधिक विधायक निधि पाने वाले राज्यों में शामिल है। और दिलचस्प ये भी है कि हमारे विधायक जनता की विकास की योजनाओं के लिए इस निधि के तहत मिलने वाले पैसे भी खर्च नहीं कर पाते। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड सर्वाधिक विधायक निधि पाने वाले राज्यों में शुमार है। बावजूद इसके यहाँ के विधायक अपनी निधि को खर्च कर पाने में फिसड्डी ही साबित हुए हैं। प्रदेश में विधायकों को 2017 से सितंबर 2021 तक कुल 1256.50 करोड़ रुपए विधायक निधि उपलब्ध हुई। इसमें सितंबर 2021 तक केवल 77% यानी कि 963.40 करोड़ रुपए की विधायक निधि ही खर्च हो पाई है। 23% यानी कि 293.10 करोड़ की विधायक निधि खर्च होना भी बाकी है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश और हिमाचल से ज्यादा राशि उत्तराखंड को मिलती है। उत्तराखंड राज्य को 3 करोड़ 75 लाख रुपए, उत्तर प्रदेश को 3 करोड़ और हिमाचल को 1 करोड़ 75 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए मिले। पुष्कर सिंह धामी के खटीमा विधानसभा क्षेत्र में 69% विधायक निधि खर्च हुई है और 557 लाख बाकी है। वंशीधर भगत कालाडूंगी विधानसभा सीट से विधायक हैं। 87% इन्होंने विधायक निधि खर्च की है और 229 लाख बाकी है। यतीश्वरानंद के हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट पर 81% विधायक निधि खर्च हुई है और 333 लाख बाकी है। बिशन सिंह चुफाल डीडीहाट से विधायक हैं और 81% उन्होंने विधायक निधि का पैसा खर्च किया है, 331 लाख बाकी हैं। यशपाल आर्य बाजपुर सीट से विधायक हैं और उन्होंने 71% विधायक निधि का पैसा खर्च किया है, 519 लाख बाकी है। हालांकि यशपाल अब कांग्रेस में शामिल हैं। सतपाल महाराज चौबट्टा खाल से विधायक हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र में 72% विधायक निधि का पैसा खर्च किया है, 495 लाख बाकी है। हरक सिंह रावत कोटद्वार से विधायक हैं। 77% उन्होंने विधायक निधि का पैसा खर्च किया है और 415 लाख बाकी है। धन सिंह रावत श्रीनगर से विधायक हैं और 60% उन्होंने यहां पर विधायक निधि का पैसा खर्च किया है, 717 लाख अभी भी बाकी है। गणेश जोशी मसूरी से विधायक है और उन्होंने 81% विधायक निधि का पैसा खर्च किया है, 346 लाख बाकी है। सुबोध उनियाल नरेंद्र नगर से विधायक हैं, 75% अपनी विधायक निधि का पैसा खर्च चुके हैं और 443 लाख बाकी हैं। मंत्री रेखा आर्य की बात की जाए तो सोमेश्वर से विधायक हैं, 78% विधायक निधि का पैसा खर्च कर चुकी हैं और 391 लाख बाकी हैं। अरविंद पांडे गदरपुर सीट से विधायक हैं और 78% वो अपनी विधायक निधि का पैसा खर्च चुके हैं और 394 लाख बाकी है। उत्तराखंड के 71 विधायकों में से 12 विधायकों की 70% से कम विधायक निधि खर्च हुई है।
जबकि एक विधायक की केवल 50% विधायक निधि ही खर्च हो पाई है। 90% विधायक निधि खर्च करने वाले विधायकों में केवल एक विधायक नैनीताल से संजीव आर्य हैं, जबकि सबसे कम विधायक निधि 50% खर्च करने में मनोज रावत का नाम शामिल है। चुनाव करीब है, आचार संहिता लगने का समय भी करीब आ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इतने कम समय में विधायक अपनी निधि को खर्च कर पाएंगे, जबकि सितंबर 2021 तक उत्तराखंड में 293 करोड़ की विधायक निधि खर्च ही नहीं हो पाई थी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने की कवायद तेज कर दी है। देहरादून में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें उत्तरकाशी जिले की 3 विधानसभा सीटों के साथ देहरादून और टिहरी की विधानसभा सीटों के दावेदारों से रायशुमारी की गई है। रायशुमारी में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे खुद मौजूद रहे। जनवरी के पहले हफ्ते में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने की उम्मीद है। उत्तराखंड में आज चौथा दिवस है और आज हमारा लक्ष्य है कि हम 55 विधानसभाओं के संभावित उम्मीदवारों के साथ में साक्षात्कार पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि पिछले 4 दिनों के इस दौरे के दौरान मैं, मेरे साथी भाई वीरेंद्र राठौड़ जी और डॉक्टर अजय कुमार जी, हमने जो दौरा किया उसके माध्यम से हमने श्रीनगर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी और आज देहरादून का दौरा करने जा रहे हैं। इस दौरान एक मत बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आता है कि उत्तराखंड में निश्चित रूप से एक बदलाव की लहर है। आने वाले समय में कांग्रेस मजबूती के साथ उत्तराखंड के लोगों का विश्वास हासिल करके एक मजबूत सरकार यहां पर स्थापित करने जा रही है। कालाडूंगी में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों के चौड़ीकरण सहित 11 मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत के निवास स्थान पर आंदोलन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कैबिनेट मंत्री विकास के बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन वो केवल अपने घर के पास ही सड़क और नहर कवरिंग तक जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। नहर कहाँ पर है और सड़क कहाँ पर है? यहाँ से आप आरटीओ ऑफिस की दूर जाएंगे, यहाँ पर कितने बड़े समस्या है और वहाँ पर मोहल्ले के लोग किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं आप देखिए। इससे ऊपर को भी आप देखिए, नहर कहाँ है, सड़क जितनी नहर की चौड़ाई उतनी सड़क की सामने, लेकिन आज तक उसका चौड़ीकरण नहीं हुआ। जसपुर में आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले डोर टू डोर जाकर जनता से सीधे संपर्क साधना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी यूनुस चौधरी ने कहा कि इस बार प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और आपकी सरकार बनाकर बदलाव जरूर आएगा। बदलाव का मन है और आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का ध्यान है। लोग इन दोनों पार्टियों से त्रस्त हो चुके हैं। इन दोनों पार्टियों ने इस प्रदेश को लूटा है और आम आदमी पार्टी इस प्रदेश को सजाने संवारने के लिए। देहरादून में जिला निर्वाचन कार्यालय में अचानक निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कर्मचारियों और अधिकारियों को वक्त पर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिला अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में सबसे ज्यादा लगभग 1 लाख नए वोटर देहरादून जनपद में बनाए गए हैं, जिनके कार्ड छपवा कर उनके पते पर भेजे जा रहे हैं। इसके लिए कर्मचारियों की रविवार की छुट्टी निरस्त करते हुए हर दिन 10,000 कार्ड डिस्पैच करने का लक्ष्य दिया गया है। जो है जनपद देहरादून ने अचीव किया है और इसी के तहत फिर उसके बाद फॉर्म 6 करने के बाद इलेक्टोरल रोल अपडेशन होता है और उसके बाद फिर जो वोटर आईडी कार्ड है वो बनाने की कार्रवाई होती है। तो वही अभी काम यहाँ पे चल रहा है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस में और उसका डिस्पैचिंग का काम भी चल रहा है। और पोस्ट ऑफिस से भी बात हो गई है, सीईओ मैडम के से भी की भी बात हुई है और मेरी भी हुई है। पोस्टल डिपार्टमेंट से बात हुई है और ये संडे लगातार जितने भी संडेज हैं, संडेज में भी संचालित रहेगा पोस्ट ऑफिस और ताकि हम लोग इजीली टाइमली डिस्पैच कर सकें। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब पुलिस प्रशासन भी तैयारियों में जुट चुका है। उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर से जुड़े इलाकों में मतदान एक ही दिन हो सके, इसके लिए भी डीजीपी अशोक कुमार ने चुनाव आयोग से अपील की है। डीजीपी का कहना है कि राज्य की सीमाएं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हैं और अक्सर देखने को मिला है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए बाहरी राज्यों से भी उपद्रवी यहां पहुंचते हैं। आपको बता दें कि चुनाव को देखते हुए राज्य की सीमाओं पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही चेकिंग के लिए भी अब बॉर्डर पर पोस्ट भी बननी शुरू हो गई है। हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यूपी के साथ हमारा सेम डे चुनाव, तो यूपी का जो बॉर्डर है 2 टुकड़ों में होता है। एक टुकड़े में मेरठ साइड होता है, दूसरे में मुरादाबाद साइड होता है। तो
पहले भी हमने अनुरोध किया है, इस बार भी हम अनुरोध किए हैं कि हमारा उनके जो यूपी के बॉर्डर के साथ सेम डे करा। उत्तराखंड में लगातार बढ़ती कड़ाके की ठंड को देखते हुए देहरादून नगर निगम ने कई जगहों पर अलाव जलाने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही रैन बसेरों को भी सुचारू करने के लिए कहा गया है। शहर में करीब 11 जगहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। अलाव को लेकर लकड़ी इत्यादि की व्यवस्था करवा दी गई है और प्रतिदिन शहर के विभिन्न स्थानों में आवश्यकता अनुसार अलाव जलाए जा रहे हैं। और अभी शीतकाल को देखते हुए जहाँ जहाँ नई जगहों पर जहाँ आवश्यकता महसूस होगी वहाँ पर भी अलाव की व्यवस्था करवा दी जाएगी। इसमें और इसके अतिरिक्त रैन बसेरों में भी आज के दिन व्यवस्थाएं सभी जगह पर हैं। रुड़की में आईटीआई की परीक्षाओं के दौरान कॉलेज प्रबंधन की मनमानी के चलते आज तकरीबन 50 से 60 छात्रों को एग्जाम नहीं देने दिया गया। आपको बता दें कि आज सुबह 9 बजे रुड़की हरिद्वार रोड पर स्थित नॉर्थ इंडिया कॉलेज में कई आईटीआई कॉलेजों का सेंटर लगाया गया था, लेकिन वहां पर छात्रों को ये कहकर एग्जाम नहीं देने दिया गया क्योंकि वो लेट हैं। जबकि छात्रों का आरोप है कि वो परीक्षा पत्र में लिखे हुए समय के हिसाब से 8:45 बजे ही सेंटर पर पहुंच गए थे। 12:30 के भी बाद हुई और हमारी एंट्री 11:45 तक एंट्री हुई उनकी और हमारी एंट्री 8:40। वो सर बोल रहे थे कि 8:30 बजे गेट बंद कर दिया था और पहले ही गेट बंद हो गया था। हाँ जी, प्रॉब्लम ये हुई कि देखिए एंट्री टाइम था 8:45 पे, ठीक है जी, और 8:45 के बाद हो गए थे गेट क्लोज और बच्चे आए, कोई आया 8:50 पे, कोई आया 9 पे, तो उसको कैसे एंट्री कर सकते हैं। और उसमें सिर्फ हम तो सिस्टम प्रोवाइड करा देंगे, भाई हम ये मैनेजमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन जो करेगी वो कंपनी करती है, जिस कंपनी के पास टेंडर है वो करेगी। अब उन्होंने मना कर दिया कि हम 2 मिनट भी लेट बच्चा होगा हम एंट्री नहीं कराएंगे, तो हम नहीं करा सकते। किच्छा में पुलिस ने 315 बोर के तमंचे और देसी रिवॉल्वर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा आरोपी भागने में कामयाब रहा। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं पकड़े गए आरोपी को जेल भेज आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रात्रि में फुलवट्टा थाने द्वारा चुनाव के मद्देनजर शांति व्यवस्था ड्यूटी और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है। तो रात्रि में सूचना प्राप्त होने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और एक व्यक्ति फरार हो गया, जिसके पास से 38 बोर का तमंचा, देसी फैक्ट्री मेड 5 राउंड का बरामद हुआ और एक 315 बोर का तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दावा, उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की कोशिशों में लगी सरकार, अगला दशक उत्तराखंड का। मसूरी को सरकार की बड़ी सौगात, सीएम धामी ने टाउन हॉल और मल्टी लेवल पार्किंग का किया लोकार्पण, पर्यटकों को जाम के झाम से मिलेगी निजात। 26 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों पर करेंगे मंथन। और 5 साल में मालामाल हो गए विधायक, तो सिर्फ 23% खर्च हो पाई विधायक निधि। देखिए खास रिपोर्ट में पूरी पड़ताल। दो 2025 में जब ये हमारा राज्य जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो। 19-20 के फेर में ये दुनिया 25 की सोचने वाले हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज देखे, पगडंडी में सड़क है देखी, नदियों ने पुल बनते देखे, हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम। हर क्षेत्र में हम हो आगे,
उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1 करोड़ 25 लाख जनता को समर्पित करती है। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए। अधिकांश की हमने जो है शासनादेश निकाल दिए। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है। दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है। असंभव को संभव करते वो रखते हैं दम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड।